मुरली मनोहर जी को टिकट दिया गया है। जनता में ये भी बात उठ के आ रही है कि हो सकता है कि बनिया बिरादरी के वोट आपसे इस समय अब कट जाए। मोहब्बत एक दिन में नहीं हो सकती है। कल को आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, आप तो स्वार्थ बस, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, ऐसे में जनता समझ रही है कि मेरी नुमाइंदगी बरहज की कौन कर सकता है। ये लोग स्वार्थी लोग हैं और स्वार्थ बस ये कहीं जाके उठने बैठने के लिए तैयार हैं। जनता उनको सिरे से खारिज कर चुकी है और इनके पूर्वजों ने यहाँ नफरत की राजनीति की है, इनके पूर्वजों ने यहाँ साधन की राजनीति की है और इनके पूर्वजों को खुले तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, इनके पूर्वजों ने गरीबों का हक छीना है, इनके पूर्वजों ने गरीबों को सताया है, दुखाया है। 4-4 सीएमओ की हत्या हुई, न दुर्गा मिश्रा ने कराई, न मोहन सिंह ने कराई, न हरकेवल प्रसाद जी ने कराई, न फागू चौहान जी ने कराई। किसने कराई? 4 सीएमओ की हत्या हुई। क्यों हत्या हुई? आज उन सीएमओ जिनके बाप बड़े अफसर थे, उनके बच्चे उसी ऑफिस में पानी पिलाते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप नहीं है, ये आम जनता जानती है। वो अब मैं बहुत खुले तौर पे कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ खड़े होने वाले लोगों को पाप लग जाएगा। बदलने को आप अवसरवाद की राजनीति करना कह रहे हैं। आपके भी पार्टी ने भी तो अभी विजय लक्ष्मी गौतम को सलेमपुर विधानसभा से, देखिए विजय लक्ष्मी, एक चीज मैं और इसमें ऐड कर दूं नेताजी, जनता में ये सुनने में आ रहा है, र्यूमर है, पता नहीं क्या कितनी सच्चाई, आप बताइए, ये आप ही ने शामिल भी करवाया है। वर्तमान समय में जो देश है, देश का माहौल है, चाहे कुछ भी हो, मीडिया भी लेफ्ट और राइट में, या तो आप एनडीटीवी देखते होंगे या तो रिपब्लिक भारत देखते होंगे, लेकिन हम लोग बीच वाले हैं। तो हम लोग को थोड़ा कम लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ईमानदारी, हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। ये देख के हमें आप अपना समर्थन दीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार, प्रणाम। राइजिंग भारतवर्ष यानी ABN देखने वाले आप सभी दर्शकों को मेरा बारंबार हाथ जोड़कर प्रणाम है और स्वागत है आज के इस साक्षात्कार में, जिसमें हम पूर्वांचल की शान कहे जाने वाले दुर्गा मिश्र के बड़े पुत्र दीपक मिश्र उर्फ साका बाबा जी से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अब आगे की रणनीति कैसी है। इसके अलावा आप लोगों की शिकायत आ रही थी कमेंट में कि आपने सॉफ्ट सवाल ज़्यादा लिए हैं। इस बार हमने सोचा कि एक ऐसा इंटरव्यू हो जिसमें हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों सहित और भी तमाम जो मुद्दे हैं, राम मंदिर या फिर अभी जो कर्नाटक में हिजाब विवाद चल रहा है, उस पर भी सवाल लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका छक्का भैया। तो सबसे पहला सवाल यही है, एक नारा चल रहा है, एक छोटी बच्ची का वीडियो भी वायरल होता है, पूरा बरहज डोल रहा है, साका साका बोल रहा है, चाहे अब की बार 1 लाख के पार। क्या है ये सब, मतलब क्या इसका मतलब क्या है? आप मीडिया के लोग हैं और कम से कम देवरिया की 7 विधानसभाओं में आप घूम रहे हैं, तो क्या आपको बरहज कुछ अलग से नहीं दिखा है? बूढ़ा, बच्चा, जवान, मतलब पूरी इंसानियत बरहज की, पूरी मानवता, पूरी आदमियत। और मैं तो खुद भी सेवा की राजनीति मेरे बाबूजी ने किया, सेवा की राजनीति मैं भी करता हूँ। मैं ये प्रयास करता हूँ कि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं है, जिनको कोई पहचानने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, जो उपेक्षित हैं, उनकी भी सेवा में मैं लगा रहता हूँ और उनको भी सम्मान देता हूँ। इसलिए बरहज में ऐसा है कि बूढ़ा, बच्चा, जवान, हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म, वर्ग, मजहब की दीवारें टूट गई हैं। यहाँ ऐसा ही है, मुझे लगता है, और सिर्फ मेरे सेवा से है, मेरे सम्मान देने से है, मेरे प्यार देने से। बरहज की जनता मुझे बहुत प्यार करती है और सच में उसे लग रहा है कि अब अभी तक तो इसके पहले सब लोग साधन की राजनीति करने वाले थे, अब मुझे बरहज का सेवक मिला है और जनता बड़े खुले मन से मुझे आशीर्वाद दे रही है। अच्छा नेताजी, सपा जैसे कई जगह से उम्मीदवार अपने बदल रही है बार बार, क्या लगता है ये, मतलब क्यों सपा ऐसा कर रही है? अभी यहाँ पे एक उम्मीदवार का टिकट समाजवादी पार्टी के पास मुरली मनोहर जी को टिकट दिया गया है। जनता में ये भी बात उठ के आ रही है कि
हो सकता है कि बनिया बिरादरी के वोट आपसे इस समय अब कट जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके व्यवसायी वर्ग ज़्यादातर नगरों में रहता है और भरपूर समर्थन मुझे व्यवसायी वर्ग का। मैं बताया ना आपको कि जाति धर्म का कोई मतलब नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी, हम लोग बिहार बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। यहाँ से और गाजियाबाद तक समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही कि किसे लड़ाया जाए। ये सिर्फ बरहज में ही नहीं है। आप मीडिया के लोग हैं, आप देखिए, मुझे लगता है कि 26-27 सीटों पर अब तक तय नहीं हो पाई, इनका भी कंफर्म नहीं है। और जैसे आप वृद्धि चौहान जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, अशोक चौहान जी भी प्रधान तेलिया दिख रहे थे। तो ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या करें, क्या ना करें, किसको लड़ाएं, किसको ना लड़ाएं। और मेरा एक दिन का परिचय इन लोगों से नहीं है, मेरा एक दिन का मिलना जुलना, रहना खाना सोना नहीं है। लेकिन अगर स्वार्थ की राजनीति बस पहले दिन या स्वार्थ बस मैं किसी वृद्धि चौहान के पास जाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लगाव होगा। ये तो दुराव की राजनीति है, नफरत की राजनीति है। और भारतीय जनता पार्टी कभी नफरत की राजनीति नहीं करती है। हमारे नेता हुतात्मा अटल बिहारी वाजपेयी जी, चाहे आडवाणी जी, चाहे जोशी जी, अब जो मेरा नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कभी नफरत की राजनीति नहीं करता। हम लोग मोहब्बत की राजनीति करते हैं और मोहब्बत एक दिन में नहीं हो सकती है। कल को आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी को देना ही था जी। आज उसने अपने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो आप तो स्वार्थ बस, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, ऐसे में जनता समझ रही है कि मेरी नुमाइंदगी बरहज की कौन कर सकता है, कौन बेहतर सेवा दे सकता है। ये लोग स्वार्थी लोग हैं और स्वार्थ बस ये कहीं जाके उठने बैठने के लिए तैयार है। जनता उनको सिरे से खारिज कर चुकी है। और ये लोकतंत्र है और ये विधायिका है। ये इस विधायिका में किसी एक जाति धर्म मजहब से न सरकारें बनती हैं और न सेवा हो पाती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ सेवा की राजनीति है। उसका कार्यकर्ता सेवक है, साधक नहीं है। और ये लोग साधक हैं। इनके पूर्वजों ने यहाँ नफरत की राजनीति की है, इनके पूर्वजों ने यहाँ साधन की राजनीति की है। और इनके पूर्वजों को खुले तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, मैं अभाव हो सकता है मेरे पास, किसी के मुकाबले मेरे पास अभाव है, लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ। इनके पूर्वजों ने गरीबों का हक छीना है, इनके पूर्वजों ने गरीबों को सताया है, दुखाया है। और आप सभी हमारे घर परिवार के लोग बैठे हुए हैं। एनआरएचएम का एक ऐसा पाप इन लोगों ने किया है। आप बताइए, 4 सीएमओ की हत्या हुई, न दुर्गा मिश्रा ने कराई, न मोहन सिंह ने कराई, न हरकेवल प्रसाद जी ने कराई, न फागू चौहान जी ने कराई। किसने कराई? 4 सीएमओ की हत्या हुई। क्यों हत्या हुई? आज उन सीएमओ जिनके बाप बड़े अफसर थे, उनके बच्चे उसी ऑफिस में पानी पिलाते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप नहीं है, ये आम जनता जानती है। ये वकील शर्मा जानता है, पूछिए ना। ये महेश चौहान जानता है, ये भोला जानता है, भोला गरीब परिवार से है। उसके माँ बाप का हक छीना इन लोगों ने। अब आप बताइए ना कि ये किस तरह की सेवा कर सकते हैं। जिन लोगों ने रूरल हेल्थ था ना, वो ग्रामीणांचल में स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार के थे, उसका 10,000 करोड़ का घोटाला, उसका आरोपी कौन है? इन लोगों को, समाज के लोगों से, जात धर्म मजहब की राजनीति करने वालों को, और जिन लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया है। और अब मैं बहुत खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि उन लोगों के साथ खड़े होने वाले लोगों को पाप लग जाएगा और इन गरीबों की आह लगेगी। और ये सब मेरे हनुमान बैठे हुए हैं और इन्हीं के साथ मैं लंका जाने वाला हूं और लंका जल के भस्म हो जाएगी। पार्टी बदलने पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और पार्टी बदलने को आप अवसरवाद की राजनीति करना कह रहे हैं। आपके भी पार्टी ने भी तो अभी विजय लक्ष्मी गौतम को सलेमपुर विधानसभा से, देखिए विजय लक्ष्मी, मैं और इसमें ऐड कर दूं नेताजी, जनता में ये सुनने में आ रहा है, र्यूमर है, पता नहीं क्या कितनी सच्चाई, आप बताइए, ये आप ही ने शामिल भी करवाया है।
जैसे देखिए, हम तो चाहते हैं कि सब लोग अपने घर लौट के आएँ, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं। आप तो मीडिया से हैं, आप देख रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से तमाम जो इस तरह के चैनल हैं, आज आपके हाथ में, कभी हम लोग जैसे ये क्या कहते हैं, टेलीफोन था, टेलीफोन एक्सचेंज, जी। इतना बड़ा सिस्टम लगता था टेलीफोन का, आज पूरा एक्सचेंज आपके इतने छोटे से हाथ में, पूरा सिस्टम आपका इसी में आ गया। ये मतलब हमारे सरकार की ताकत है। और जब इतना छोटा इतना बड़ा सिस्टम आपके हाथ में सिमट गया है तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वैसे ही विजय लक्ष्मी जी सुबह की भूली शाम को अपने घर अपमानित महसूस कर रही थी, मुझसे बात होती रहती थी। और मैं बड़े दम के साथ कहता हूँ कि विजय लक्ष्मी जी को हमने प्रेरित किया है, हमने उत्साहित किया है। विजय लक्ष्मी जी हमारी कार्यकर्ता है। क्या करेंगे, 25-25 साल 30-30 साल के भूले बच्चे 30 साल से खोए हुए आपके इसी इंटरनेट के माध्यम से अपने माँ बाप से मिल जाते हैं। आज तो फिजी का, गुयाना का, मॉरिशस का आदमी खोजते हुए आता है अपनी मिट्टी पर, और जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ये दोनों स्वर्ग से भी बड़ी चीज़ है। तो विजय लक्ष्मी जी का खुले मन से स्वागत है। और वहाँ अपमानित महसूस कर रही थी, उनको जाति धर्म मजहब के आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। विजय लक्ष्मी जी बहुत खुश हैं और प्रचंड बहुमत से सलेमपुर जीतेंगे। एक और अंतिम सवाल यहाँ से जुड़ा हुआ है, उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों की ओर चलेंगे। जैसे जनता में, चाहे ऐसे ही आपका जब काफिला निकलता है तो बड़ा काफिला निकलता है, बड़े समर्थक आपके साथ रहते हैं, तो जैसे जनता में आपकी छवि एक प्रकार से दबंग जैसे, मतलब गैर राजनीतिक जो दबंग होते, गैर आपराधिक जो दबंग होते हैं, उस प्रकार की एक छवि है, रॉबिन हुड टाइप की। देखिए क्या है कि हम लोग किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करते हैं, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम लोग खराब व्यवहार बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। बस ये कहना मतलब अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है लोगों को, हमारे लोगों को अच्छा लगता है। अब देखिए ना, बिरधी भाई हैं, तकरीबन इनसे हमारा निजी तौर पे मेरा रिश्ता उनसे 15 साल का है, निजी तौर पे। उसके पहले हो सकता है कि मैं इनको नहीं जानता था, वो भी मुझे नहीं जानते होंगे। बिरधी चौहान का मेरा रिश्ता अगर 15 साल से है तो उनके छोटे भाई द्वारिका भैया से और ज्यादा इनका है। अभी देवसिया में प्रिंसिपल हैं द्वारिका चौहान जी। और दबंगई का आलम ये है कि मेरी माँ तक उनको जानती थी, और जब मैं कह देता था कि माई बिरधी भाई आयल बना, तो वो जान जाए कि बिरधी भाई माने कौन। तो अगर बिरधी भाई को लग रहा है कि साका दबंगई करता है या दबंगई का व्यवहार करता है, तो ये बात तो आम जनमानस से पूछना चाहिए कि साका सेवा करता है कि साका दबंगई करता है।